नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ऐसे ऐसे नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करा रहे हैं जिनसे 2027 के लिए नया समीकरण बनाया जा सके, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। उन्हीं सीटों में से एक सीट की हम बात करेंगे, संभल जिले की सीट के बारे में, जहां पर समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हारती हुई आ रही है। तो एक नए नेता के ऊपर अब की बार दांव लगा सकती है, जिस नेता को भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अन्य नेता भी इस सीट पर असहाय हो गए हैं कि इस सीट को वे जीत नहीं पा रहे हैं। तो आपके सामने दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, देख सकते हैं रवि साहू जी लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, चाचा शिवपाल यादव जी ने एक और विकेट गिराया, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए उमेश चंद्र दिवाकर जी। दोस्तों इनका नाम है उमेश चंद्र दिवाकर, दलित समाज से आते हैं और दलित समाज से जब आते हैं तो देख सकते हैं शिवपाल यादव जी ने इनको अपने साथ बुलाया और समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। देख सकते हैं शिवपाल यादव जी ऐसे नेता माने जाते हैं जो कि बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के हैं। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग देख सकते हैं इनका जब स्वागत किया गया बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी में। एक सीट है चंदौसी, सुरक्षित सीट है। यहाँ का जातिगत समीकरण क्या है, विधानसभा 22 में कितना वोट सपा को मिला, कितने वोट से हारी सपा, 2017 में कितने वोट से हारी, 2024 में कितना वोट मिला। देख सकते हैं श्रीमती गुलाबो देवी भाजपा से 35,367 वोटों से जीती, 49.53% वोट मिला। दोस्तों यहाँ पर कुमारी विमलेश सपा से लड़ी, 77,523 वोट प्राप्त करी। रणविजय सिंह बहुजन समाज पार्टी से सुरक्षित सीट है, तो कोई बहुत बड़ा जातिगत समीकरण भी नहीं सेट किया जा सकता। वहीं पर दोस्तों 2022 के चुनाव में 35,367 वोटों से गुलाबो देवी जीती, उसके पहले 45,000 से जीती थी, देख सकते हैं आपके सामने है। और 2012 में समाजवादी पार्टी जीती थी। देखो समाजवादी पार्टी जब 2012 में सरकार बनाई थी या साथ में बसपा ने सरकार बनाई थी, तो 3-4 पार्टियों को वोट ट्रांसफर होता था, जिसे सपा को मिलता था, भाजपा को भी मिलता था वोट। हर विधानसभा में लगभग 25,000-30,000 वोट भाजपा को मिल जाता था, जहां जीतती थी वहां ज़्यादा मिल जाता था। कांग्रेस को भी मिल जाता था, कहीं कहीं अपना दल अलग से लड़ती थी उसको मिल जाता था, राजभर की पार्टी अलग से लड़ती थी, कहीं कहीं उसको मिल जाता था। 2012 की राजनीति अब नहीं है जो लोग कहते हैं 2012 की तर्ज पर सरकार बनाएंगे। 2012 की तर्ज पर सरकार नहीं बनेगी, नया समीकरण तलाशना पड़ेगा। एकदम साफ बात कर, सही है कि नहीं। देखो जहां पर 2012 में सपा 29% वोट प्राप्त करके चुनाव जीती है, वहीं पर भाजपा 49% वोट प्राप्त करके चुनाव जीती है। तो आप समझ रहे हैं, अब उस कहानी नहीं रह गई है जो लोग दुहाई देते हैं 2012। अनुसूचित जाति की आबादी यहाँ पर देखेंगे, जाटो 70,000, दिवाकर 9,000, वाल्मीकि 8,000, कोरी यहाँ पर 5,000 है। और यहाँ पर दोस्तों मुस्लिम आबादी देखेंगे 1 लाख है, यादव आबादी 30,000 है। मुस्लिम यादव तो वोट देता है यहाँ पर, लेकिन दलितों का वोट भाई बसपा में भी चला जाता है। लेकिन इतना 1 लाख मुस्लिम भले लिखा है, 30,000 यादव भले लिखा है। यहाँ पर देखिए आप, मौर्य 25,000, पाल 16,000, कश्यप 14,000, ठाकुर 15,000, कश्यप ब्राह्मण 14,000, वैश्य 30,000, पंजाबी 6,000। असल बात मामला यहाँ पर संभल जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में 3 पर मुस्लिम जीत जाता है बार बार चुनाव, मुस्लिम बाहुल्य है। कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है उसके बारे में बात करेंगे। हर सीट पर मुस्लिम नहीं जीतता है। कुंदरकी में जैसे समाजवादी पार्टी को 1,25,000 वोट मिला था लोकसभा में, भाजपा को 82,000 वोट मिला, सपा 43,162 वोटों से आगे रही यहाँ पर कुंदरकी में। तो कुंदरकी की एक सीट फिर सपा जीतेगी, भले उपचुनाव में हारी है। बिलारी में देखो सपा को 95,398 वोट मिला और 38 वोट मिला, भाजपा को 87,728, 7,610 वोटों से बीजेपी यहाँ पर पीछे रही, सपा आगे रही। चंदौसी में समाजवादी पार्टी पीछे रही, 35,367। अभी लोकसभा का मैंने 22 का चुनाव का रिजल्ट दिखाया, वहाँ भी 35,000 वोट से बीजेपी पीछे थी।
आगे थी, तो यहाँ पर भी आगे है। असमोली में समाजवादी पार्टी को 1,11,000, भाजपा को 86,000 और संभल की विधानसभा में सपा को 1,07,000 और भाजपा को 65,000। यानी कि समाजवादी पार्टी केवल एक सीट कौन सी है जहां पर बहुत कमजोर है, वो है दोस्तों चंदौसी की सीट। तो इसी सीट पर जो ये नेता शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी में, गुलाबो देवी के सामने यहाँ पर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी भी कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करेगी। आपको क्या कहना है इस नेता के शामिल होने पर, कमेंट करिएगा। नमस्कार।